अस्सलाम वालेकुम जी, एक बड़ी बुरी खबर सामने आ रही है कि गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स करने वालों के ऊपर भी 18% टैक्स लगा दी है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे टीमू से या किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ मंगवाते हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब जो ऑनलाइन ई कॉमर्स करने वाले थे उनके लिए 18% टैक्स कौन वसूल करेगा और आपकी जेब से कैसे जाएगा? देखें, 18% टैक्स अगर तो सिर्फ COD की अमाउंट तक हो तो ये तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आपका अगर 200 रुपया चार्ज हो रहा था तो मेरे ख्याल में 8, 10, 15 रुपये और चार्ज होंगे जो कि आपने ऑलरेडी क्लाइंट से लेने हैं। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि ये टैक्स जो लेने जा रहे हैं ये सेल्स के ऊपर, ग्रॉस सेल के ऊपर लेने जा रहे हैं। इंतहाई बड़ी, एक तो होता है ना बड़ी बेवकूफ़ी, एक होता है इंतहाई बड़ी बेवकूफ़ी है जो कि ये लोग करने जा रहे हैं। इससे ये चाहते हैं कि मुल्क तरक्की ना करे, जो डूब रहा है उसको डुबोकर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। देखें, अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं, हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज थे कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स के साथ मसला होता था कि सर हम कौन सा ऐसा कार्ड यूज़ करें जिससे हमें टैक्स ना लगे या कम से कम टैक्स लगे। तो आपका भाई सर राना तला मौजूद है जिसने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को, हज़ारों स्टूडेंट्स को फ्री में बताया कि आपने कौन से ऐसे बैंक अकाउंट यूज़ करने के जिससे आपका 1 रुपया भी टैक्स नहीं कटेगा। हमने लाखों रुपए की एड्स रन की हैं लेकिन 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया, और वाकई टैक्स नहीं दिया और ये बनता भी नहीं है टैक्स। हमने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो मैं हूं ना, आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने ट्रांजैक्शन करनी है और आपका बैंक से 1 रुपया भी टैक्स नहीं कटेगा, चाहे आप दराज से मंगवाएं, चाहे आप टीमू से मंगवाएं या किसी भी प्लेटफॉर्म से मंगवाएं। रही बात ई कॉमर्स करने वालों की, ई कॉमर्स करने वालों पे जितना भी टैक्स लगेगा उसका असर पड़ेगा आपके ऊपर नहीं, आपकी ऑडियंस के ऊपर पड़ेगा। मान लें कि एक मंडी से कोई चीज़ है, कोई सब्जी है, वो एक 50 रुपये किलो है और मंडी वाला या आड़ती या जिसको कहते हैं ज़िम्मेदार बंदा है वो उसकी कीमत बढ़ा देता है, कीमत बढ़ाकर उसको कर देता है 100 रुपया। और जो एंड यूज़र है, जो बेचने वाला, जो रेडी वाला है, वो उस चीज़ के अंदर मार्जिन अपना उतना ही रख रहा है, या गोश्त वाला है वो मार्जिन फी किलो 5 रुपये 10 रुपये रख रहा है तो उसने उतना ही लेना है। फ़र्क किसको पड़ेगा? क्लाइंट को पड़ेगा। तो ये सारे पैसे आपने वसूलने हैं क्लाइंट्स के साथ, बायर के साथ, अपनी प्राइस के रेट बढ़ाने के बाद। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की बात तो है लेकिन इतना परेशान नहीं होना कि अपना काम छोड़ के बैठ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने टैक्स से कैसे बचना है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए।